सब्सक्राइब कीजिए बिन नासिर नेटवर्क को और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। अब्बू नसर अल-सयाद नामी एक शख्स अपनी बीवी और एक बच्चे के साथ गुर्बत व इफलास की जिंदगी बसर कर रहा था। सितारा। एक दिन वो अपनी बीवी और बच्चे को भूख से निढाल और बलकता रोता घर में छोड़कर खुद गमों से चोर कहीं जा रहा था कि राह चलते इसका सामना एक आलमदीन अहमद बिन मिस्कीन से हुआ, जिसे देखते थी अब्बू नसर ने कहा, क्या शेख, मैं दुखों का मारा हूँ और गमों से थक गया हूँ। शेख ने कहा, मेरे पीछे चले आओ, हम दोनों समंदर पर चलते हैं। समंदर पर पहुंचकर शेख साहब ने उसे 2 रकत नफल नमाज पढ़ने को कहा। नमाज पढ़ चुका तो उसे एक जाल देते हुए कहा कि उसे बसम अल्लाह पढ़कर समंदर में फेंको। जाल में पहली बार थी एक बड़ी सारी अजीम उश्शान मछली फंसकर बाहर आ गई। शेख साहब ने अब्बू नसर से कहा, इस मछली को जाकर फरोख्त करो और हासिल होने वाले पैसों से अपने अहल खाना के लिए कुछ खाने पीने का सामान खरीद लेना। अब्बू नसर ने शहर जाकर मछली फरोख्त की। हासिल होने वाले पैसों से एक कीमे वाला और एक मीठा पराठा खरीदा और सीधा शेख अहमद बिन मिस्कीन के पास गया और उसे कहा कि हजरत, इन पराठों में से कुछ लेना कबूल कीजिए। शेख साहब ने कहा कि अगर तुमने अपने खाने के लिए जाल फेंका होता तो किसी मछली ने नहीं फंसना था। मैंने तुम्हारे साथ नेकी गोया अपनी भलाई के लिए की थी, ना कि किसी उजरत के लिए। तुम ये पराठे लेकर जाओ और अपने अहल खाना को खिलाओ। अब्बू नसर पराठे लिए खुशी खुशी अपने घर की तरफ जा रहा था कि उसने रास्ते में भौंको मारी एक औरत को रोते देखा, जिसके पास थी उसका बेहाल बेटा भी बैठा था। अब्बू नसर ने अपने हाथों में पकड़े हुए पराठों को देखा और अपने आप से कहा कि इस औरत और इसके बच्चे और उसके अपने बच्चे और बीवी में क्या फर्क है। मुआमला तो एक जैसा थी है, वो भी भूखे ही और ये भी भूखे ही। पराठे किन को दे। औरत की आंखों की तरफ देखा तो उसके बहते आंसू ना देख सका और अपना सर झुका लिया। पराठे औरत की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो, खुद भी खाओ और अपने बेटे को भी खिलाओ। औरत के चेहरे पर खुशी और उसके बेटे के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। अब्बू नसर गमगीन दिल लिए वापस अपने घर की तरफ ये सोचते हुए चल दिया कि अपने भूखे बीवी बेटे का कैसे सामना करेगा। घर जाते हुए रास्ते में उसने एक मनादी वाला देखा जो कह रहा था, है कोई जो उसे अब्बू नसर से मिला दे। लोगों ने मनादी वाले से कहा, ये देखो तो, यही तो है अब्बू नसर। उसने अब्बू नसर से कहा, तेरे बाप ने मेरे पास आज से 20 साल पहले 30,000 दरहम अमानत रखे थे, मगर ये नहीं बताया था कि उन पैसों का करना किया है। जब से तेरा वालिद फौत हुआ है मैं ढूंढता फिर रहा हूँ कि कोई मेरी मुलाकात तुझसे करा दे। आज मैंने तुम्हें पाथी लिया है तो ये लो 30,000 दरहम, ये तेरे बाप का माल है। अब्बू नसर कहता है, मैं बैठे बिठाए अमीर हो गया। मेरे कई घर बने और मेरी तिजारत फैलती चली गई। मैंने कभी भी अल्लाह के नाम पर देने में कंजूसी ना की। एक थी बार में शुक्राने के तौर पर 1000 दरहम सदका दे दिया करता था। मुझे अपने आप पर रश्क आता था कि कैसे फराखदिली से सदका खैरात करने वाला बन गया हूँ। एक बार मैंने ख्वाब देखा कि हिसाब किताब का दिन आन पहुंचा है और मैदान में तराजू नस्ब कर दिया गया है। मनादी करने वाले ने आवाज दी कि अब्बू नसर को लाया जाए और उसके गुनाह व सवाब तोले जाएं। कहता है, पलड़े में एक तरफ मेरी नेकियां और दूसरी तरफ मेरे गुनाह रखे गए तो गुनाहों का पल्ला भारी था। मैंने पूछा, आखिर कहाँ गए ही मेरे सदकात जो मैं अल्लाह की राह में देता रहा था। तोलने वालों ने मेरे सदकात नेकियों के पल्ले में रख दिए। हर 1000 दरहम के सदका के नीचे नफ्स की शहवत, मेरी खुद नमाई की ख्वाहिश और रियाकारी का मलमा चढ़ा हुआ था, जिसने उन सदकात को रूई से भी ज्यादा अलका बना दिया था। मेरे गुनाहों का पल्ला अभी भी भारी था। मैं रो पड़ा और कहा, आए रे, मेरी निजात कैसे होगी। मनादी वाले ने मेरी बात को सुना तो फिर पूछा,
है कोई बाकी इसका अमल तो ले आओ। मैंने सुना एक फर्श कह रहा था, हाँ इसके दिए हुए 2 पराठे ही जो अभी तक मीज़ान में नहीं रखे गए। वो 2 पराठे तराजू पर रखे गए तो नेकियों का पल्ला उठा जरूर, मगर अभी ना तो बराबर था और ना थी ज्यादा। मुनादी करने वाले ने फिर पूछा, है कुछ इसका और कोई अमल? फरिश्ते ने जवाब दिया, हाँ इसके लिए अभी कुछ बाकी है। मुनादी ने पूछा, वो क्या? कहा, उस औरत के आंसू जिसे उसने अपने 2 पराठे दिए थे। औरत के आंसू नेकियों के पल्ले में डाले गए, जिनके पहाड़ जैसे वजन ने तराजू के नेकियों वाले पल्ले को गुनाहों के पल्ले के बराबर लाकर खड़ा कर दिया। अब्बू नसर कहता है, मेरा दिल खुश हुआ कि अब निजात हो जाएगी। मुनादी ने पूछा, है कोई कुछ और बाकी अमल इसका? फरिश्ते ने कहा, हाँ अभी इस बच्चे की मुस्कुराहट को पल्ले में रखना बाकी है, जो पराठे लेते हुए इसके चेहरे पर आई थी। मुस्कुराहट किया पल्ले में रखी गई कि नेकियों वाला पल्ला भारी से भारी होता चला गया। मुनादी करने वाला बोल उठा, ये शख्स निजात पा गया है। अब्बू नसर कहता है, मेरी नींद से आंख खल गई। मैंने अपने आप से कहा, अगर मैंने अपने खाने के लिए जाल फेंका होता तो किसी मछली ने नहीं फंसना था, और अपने खाने के लिए पराठे खरीदे होते तो आज निजात भी नहीं होनी थी।